भाई एक ही निकल पाया बाहर। हम पर एक ही निकलो भैया आग और और की है भी नौ भी शुरुआत में कहाँ से निकलो? हमने लिकाड़ो जो जो धुआं उठ रहा है हल्का सा लिकाड़ो भीतर जाके फिर बड़ा देशी हुई एकदम गाड़ी। गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार की वजह से एक अनबैलेंस कार बिजली के खंभे से जा टकराई और इस हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम के किस इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और एक जिंदगी जलकर राख हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर जब सड़क हादसे होते हैं तो उसकी वजह लापरवाही या फिर तेज रफ्तार सामने निकल कर आती है। कुछ ऐसा ही हादसा गुरुग्राम के सोहना इलाके में हुआ, जब सोहना के लोहटकी गांव के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार बिजली के खंभे से जा टकराई। खंभे से टकराने के बाद इस कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कार को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर मोहित राघव की इस कार के अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा कि बिजली के खंभे में कार टकराई है, कार में आग लग गई है, आसपास के लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और घायल मोहित राघव को बाहर निकाला। लेकिन जब तक उसको बाहर निकाला गया तब तक वो जल चुका था और उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस और इसके अलावा सोहना फायर स्टेशन को दी गई, जिसके बाद फायर स्टेशन से एक गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन मोहित राघव की जान नहीं बचाई जा सकी। दरअसल मोहित राघव सोहना के ही धोला गांव का रहने वाला था और अपने इलाके में वो सीसीटीवी लगाने का कार्य किया करता था। मोहित के परिजनों ने बताया है कि मोहित शुक्रवार देर शाम किसी काम से सोहना जाने के लिए निकला, लेकिन लोहटकी के पास उसकी गाड़ी अचानक अनबैलेंस हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से उसकी गाड़ी जा टकराई। जांच में यह भी बात सामने आई है कि इस गाड़ी में सीएनजी किट लगी हुई थी, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सीएनजी की वजह से इस गाड़ी में आग लगी है या फिर इतनी तेज रफ्तार से हिट करने के बाद इस गाड़ी में अचानक आग लगी। हालांकि गाड़ी में रखे सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हो पाया। दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में जरूर किया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। सोहना सदर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एएसआई चरण सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी और जब गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई है तो उसके बाद ड्राइवर का सर गाड़ी की विंडशील्ड में लगा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद गाड़ी में अचानक आग लग गई और आग की चपेट में ड्राइवर मोहित राघव भी आ गया, लेकिन लोगों की सूझबूझ से मोहित को जलने से पहले कार से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की वजह से मोहित के सारे कपड़े जल चुके थे। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार मोहित की गाड़ी बिजली के खंभे से कैसे टकराई और उसकी मौत कैसे हुई। मेरा भतीजा है, ये कल किसी काम से पता नहीं कैमरे का काम करता है, सोहना जा रहा था। अचानक पता नहीं लोड की जाने के बाद गाड़ी मिस बैलेंस होगी, पता ना, हम तो मौके पे नहीं थे। बाकी गंभीर रूप से चोट आने के बाद उसकी मौत हो। ये जी हमारे गांव धौला से मोहित राघव और दिनेश मास्टर जी का लड़का है और ये किसी कारण से सोना आ रहा था। अच्छा, कोई काम था, कैमरे का काम करता है और जैसे आ रहा था तो अचानक पता नहीं किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या कोई रोज वगैरह या कोई पशु सामने आया, उसे बचाने के चक्कर में उसने मिसबैलेंस हो गई और उसके गाड़ी खंभे में जा टकराई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में आग लगी, बहुत भयानक आग लगी है। कि गाड़ी देख के तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी नहीं बचा उसमें, बहुत ज़बरदस्त भीषण आग लगी है और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। सूत्रों से पता चला है कि मोहित ने कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अगर मोहित ने उस दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया होता तो शायद आज वो जिंदा होता और हादसे के वक्त उसका सर शीशे से ना टकराया होता, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी ना हुआ होता। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जब भी कार ड्राइव करें या टू व्हीलर चलाएं तो आप ट्रैफिक नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की भी सुरक्षा करता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।